अस्सलाम वालेकुम। पीजीसी 43E गुलबर्ग में जो वाक़या हुआ है उससे तो आप सब लोग वाकिफ़ ही होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये तो अब खबर जा चुकी है। मुझे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मेरे सामने से गुज़री हैं जिनमें एक एसपी क्या कहती हैं वो कोट कर रही हैं, कुरान मजीद की आयत कोट कर रही हैं और लोगों को कह रही हैं कि फ़साद वगैरह नहीं फैलाना चाहिए और इस तरह की जो है ना क्या कहते हैं बातें वो कर रही हैं। इसी तरह एक पहले भी कुछ अर्सा पहले भी एक डिक्टेटर आके अवाम को कह रहा था और इस तरह की जो है कुरान मजीद से आयत को कोट कर रहा था और सारे के सारे जो आवाज़ उठाते हैं, जो हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, उनको वो कह रहा था कि ये सारे के सारे फ़साद करने वाले हैं और जो है इनको ख़त्म कर देना चाहिए या इनके ख़िलाफ़ जंग करनी चाहिए। और इसी तरह आपने कुछ और वीडियोज़ में भी देखा होगा कि कुछ और भी जो सरकारी गुंडे हैं वो आवाम को कैसे थ्रेट कर रहे थे, या जो लड़कियां एहतजाज कर रही थी उनको कैसे थ्रेट कर रहा था वो बंदा। और वो कह रहा था कि दरवाज़ा खुला है, पढ़ना है तो अंदर चले जाएं वरना कोई और भी वाक़या हो सकता है। और इसी तरह शायद उसी गुंडे से या किसी और गुंडे से किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि अगर आपकी बेटी होती तो और उसके साथ ऐसा वाक़या होता तो फिर क्या था। वो कहता मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। तो अल्लाह आपके मुंह में जो है हाक डाले, आपने ऐसी बकवास की है। तो मज़े की बात यह है या दुख की बात यह है कि ये सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने चल रही हैं, लेकिन जो हमारे सो कॉल्ड इस्लामिक स्कॉलर कह लें या जो लंबड़दार बने हुए हैं इस्लाम के पाकिस्तान के अंदर, उनकी अभी तक मुझे कोई भी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। क्योंकि कोई भी छोटा मोटा मामला हो या कोई भी ऐसा मतलब कुछ भी मामला हो तो वो जो है ना अपनी इनपुट देने से बाज नहीं आते या आगे खड़े हो जाते हैं, हुकूमत के साथ खड़े हो जाते हैं। जी नहीं जी हुकूमत ठीक कर रही है। पिछले कुछ अर्सा पहले काफ़ी ज़्यादा मौलवी इस तरह की जो है बातें कर रहे थे। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट तैयार की है जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर मौलवी हजरात हैं, उनकी अभी तक कोई आवाज़ नहीं आई। जो जुल्म सितम हो रहा है या जो ज़्यादती का वाक़या हुआ उस पर भी कोई उन्होंने अपनी गुज़ारिशात पेश नहीं की, ना ही कोई मौक़िफ़ अपना दिया है। और ये जो कुरान मजीद की क्या कहते हैं आयत को कोट कर रहे हैं, सारे के सारे एक ही आयत को कोट कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। ये तो वही जो जब पीटीआई 9 मई का वाक़या हुआ तो वो सारे के सारे कह रहे थे जी मैं 9 मई की मज़म्मत करता हूँ, वो पूरी 3-4 लाइनें एक ही क्या कहते हैं फ़्लो में पढ़ के तो चले जाते थे। किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया कि यार थोड़ा सा लाइन ही चेंज कर दिया करो। तो आप भी मोहतरम कुरान मजीद के अंदर कितनी ज़्यादा आयत हैं, आप लाइन ही थोड़ी सी चेंज कर दिया, कोई और आयत कोट कर दिया करें। जो ऐसे आपको कहा जाता है बिल्कुल लकीर के फ़कीर की तरह, वैसे ही आप आके तो कह देते हैं। तो ये एक मैंने लिस्ट थोड़ी सी तैयार की है, मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे सो कॉल्ड मौलवी हजरात हैं, जो बिजनेसमैन मौलवी हैं सारे के सारे, वो है जी सबसे पहले हमारे पास हैं जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। ये भी बड़े लंबड़दार बनते हैं हर चीज़ के, लेकिन अभी तक कोई जो जुल्म सितम हो रहा है उसके बारे में कोई इन्होंने बताया नहीं है, हुकूमत को क्या कहते हैं वार्न नहीं किया कि आप ये जुल्म कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील, इनको साहिब नहीं कहना चाहिए, मुफ्ती तारिक उस्मानी, मुफ्ती तकी उस्मानी सॉरी, मौलाना तारिक जमील और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ये बंदा तो ख़ुद को जो है ना खुदा समझता है और वो चैलेंज कर रहा होता है कि इमरान खान तो शायद कोई नहीं है। क्या बात है, ठीक है, वो क्या कहते हैं आपके सामने कोई शय नहीं होगा, लेकिन आप ज़मीन के ऊपर ही खुदा बन के आप अभी से ही क्या कहते हैं फ़ैसला करने लग गए हैं कि मैं उससे ऊपर हूँ और वो मेरे से नीचे है। ये तो भाई क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला फ़ैसला करेगा कि कौन बेहतर है और कौन नहीं है। आप अभी से लंबड़दार बन गए हैं। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, सॉरी साहब नहीं, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब, ये और रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई, ये बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन नज़र नहीं आए। पीर सैयद मोहम्मद सयालवी, ये भी नज़र नहीं आए। मौलाना तारिक मसूद बड़े एक्टिव होते हैं हर जगह पे, नज़र नहीं आए। मौलाना फजलुर रहमान जो कि आजकल खबरों की जीनत बने हुए हैं, वो भी नज़र नहीं आए। इसके ऊपर उन्होंने कोई आके टॉक नहीं दी कि भाई ये जुल्म सितम नहीं होना चाहिए। इसी तरह अल्लामा सैयद जवाद नकवी, उन्होंने भी कोई
आके टॉक नहीं दी, ना ही कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, ना ही कोई वीडियो पैगाम जारी किया है। अल्लामा साजिद नकवी, सिराजुल हक साहब, सिराजुल हक, ये भी आके बड़े बड़े क्या कहते हैं लॉजिक्स देते हैं, उल्टी सीधी लॉजिक्स देते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ये ऐसा नहीं है तो वैसा नहीं है। लेकिन अभी तक इनको भी होश नहीं आई या ये भी सोए हुए हैं। इसी तरह जी मौलाना इलियास कादरी दामत बरकातमुल आलिया, ये जो कहते हैं हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मौत यार, सियासत से क्यों ताल्लुक़ नहीं है? मुल्क के अंदर जुल्म सितम हो रहा है और आपको तबलीग की पड़ी हुई है। ऐसी तबलीग का क्या फ़ायदा जिसमें आप जो हमारे पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले हैं उनके लिए आप ह्यूमन राइट्स की बात नहीं कर सकते, उनके लिए इंसाफ की बात नहीं कर सकते, उन पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। ऐसी तबलीग का क्या फ़ायदा है? अच्छा जी, ताहिर कादरी, ये भी पाकिस्तान के अंदर बड़े लंबड़दार बने, तभी तो वैसे बाहर ही हैं, लेकिन ये भी पाकिस्तान के हालात के ऊपर वक्तन फ़वक्तन जो है ना एंट्री मारते रहते हैं, लेकिन अभी तक नज़र नहीं आए। और इसी तरह जो लब्बैक वाले हैं, तहरीक लब्बैक वाले हैं, उनका साद रिजवी नाम है, साद रिजवी, चाबी वाले हैं। ये तो क्या कहते हैं डिक्टेटर के राइट हैंड है या लेफ़्ट हैंड है। जब भी डिक्टेटर्स कहते हैं कि फैज़ाबाद जाके धरना दे दो, ये धरना देते हैं, और जब इनको 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं या 1-1 हज़ार रुपया मिलता है तो भाग जाते हैं। इसी तरह एक मौलवी बड़ी जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बड़ी क्या कहते हैं मीम्स बनाता था स्टेज के ऊपर बैठ के, या क्या कहते हैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करता था, और ये भी अभी तक मुझे नज़र नहीं आया। ये बहुत छोटी सी लिस्ट है, लेकिन आपको एक आइडिया हो गया होगा कि ये सारे के सारे जो लोग हैं ना, ये बिजनेसमैन हैं। ये इनको आपकी इज़्ज़त से, आपके साथ जो जुल्म सितम हो रहा है उसके लिए इंसाफ से, या कोई भी किसी भी किस्म की जो वायलेशन हो रही है, आइन की वायलेशन हो रही है, इन लोगों को, ये जितने भी अलामा या मौलाना बने हुए हैं, इनको आपके राइट्स से बिल्कुल भी जो है ना कोई गर्ज़ नहीं है। इनको सिर्फ अपनी गर्ज़ है कि हमें बस वक्तन फ़वक्तन पैसे मिलते रहें, या जो भी मंथली मिलती रहे, या हमें सितारा इम्तियाज़ मिलता रहे, या फ़लाना सितारा मिलता रहे, सितारा जुरत मिलते रहे। हालांकि सितारा जुरत इनके लिए तो नहीं होता, लेकिन इनको सितारा इम्तियाज़ वगैरह तो ज़रूर मिलता है। तो बस इनको ये होता है कि जाके हमने सदर से ये वाला मेडल रिसीव करना है, लेकिन जो हक़ वाली बात है वो नहीं करनी बस, क्योंकि हक़ वाली बात करेंगे तो वो फिर नॉमिनेशन नहीं आएगी और फिर वो मज़ा नहीं आएगा, आप टीवी की जो है ना जीनत नहीं बन सकेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि जो भी इनके पैरोकार हैं, आप इनसे क्वेश्चन तो करें ना यार कि हाँ जी मुल्क में इतना जुल्म सितम हो रहा है, जो ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़त जो है महफूज नहीं है, जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी माओ बहनों को लोग उठा के लेके जा रहे हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं कि आपकी माओं को हमने नंगा कर देना, आपकी बीवियों को हमने नंगा कर देना, आपके बेटों को हमने मार देना, या आपकी बेटियों को हमने उठा के ले जाना है और उनकी असमत तरी करनी है हमने। तो उस पर भी ये लोग बकवास नहीं कर रहे, या आके स्टेज पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े बड़े तारीख के अंदर गुजरे हैं, जो डॉन कहते थे, जो ऐसे बाजू दिखा के कहते थे कि मैंने छोड़ना नहीं है किसी को, उसको आप जाकर देखें किसी कब्र में पड़ा होगा, मर गया हुआ है, आप तो क्या कहते हैं उससे कीड़े खा गए होंगे। इसी तरह उससे पहले भी जो जितने भी डिक्टेटर्स वगैरह आए हैं सारे के सारे फड़ गए हैं, और इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द जो है ना जो जुल्म करने वाले हैं इंशाल्लाह वो भी बहुत ही जल्द क्या कहते हैं खबरों में चले जाएंगे। फिर आपको पता चलेगा जब आपको जाके हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये भी जितने इनके चाहने वाले हैं आप इनसे क्रॉस क्वेश्चन करें कि हाँ भाई आप क्यों नहीं बोल रहे, आप जुल्म के खिलाफ क्यों नहीं बात कर रहे। चलें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।